This video is educational and information purpose only. थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। वीडियो को स्किप करने से पहले एक बात जान लो कि मैं अगर बात कर रहा हूँ बैंक में जॉब कैसे पाए, तो मैं खुद काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर चुका हूँ। 11 साल का था तब से मैं काम कर रहा हूँ एज ए अकाउंट लेक्चरर, एज ए काउंसलर, एज ए मोटिवेटर। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को सही गाइडेंस देता हूँ। काफ़ी फील्ड में मुझे मेरी इन्फॉर्मेशंस काफ़ी अच्छे से आप लोग कई सालों से ले रहे हो, और बैंकिंग फील्ड में मुझे बहुत डीप नॉलेज है क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ऑलरेडी कई बैंक के मैनेजर हैं, बैंक में एज ए पीओ काम करते हैं, एचआर फील्ड पर भी है, मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स बैंकिंग फील्ड में है, प्राइवेट बैंक में भी है, गवर्नमेंट बैंक में भी है, तो मेरे काफ़ी उसमें नॉलेज है। तो अगर आप एक प्राइवेट बैंक में जॉब पाना चाहते हो, ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, सबसे पहले कि जॉब मिलती कैसे है, उससे भी पहले कि प्राइवेट बैंक में कौन कौन सी जॉब्स होती हैं, एंड आज मैं आपको 3 से 4 तरीके बताऊंगा अप्लाई करने के। बट उससे पहले बात कर लेते हैं प्राइवेट बैंक में कौन कौन सी जॉब होती हैं, उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ होती हैं। सो स्टूडेंट, आप कहीं से भी वीडियो देख रहे हैं, चाहे इंडिया से, इंडिया के बाहर से, अगर आप बैंक में, प्राइवेट बैंक में जॉब करना चाहते हैं, तो प्राइवेट बैंक इंडिया में जो मोस्टली चलते हैं वो लिमिटेड बैंक्स हो सकते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हो सकते हैं, स्टेट के जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो भी हो सकते हैं, या स्मॉल फाइनेंस बैंक भी हो सकते हैं। जैसे बात करें अगर लिमिटेड बैंक के, HDFC बैंक के, एक्सिस बैंक है, ICICI बैंक है ना, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ICIC की फुल फॉर्म, बंधन बैंक है, कोटक बैंक है, सारे नेशनलाइज जिसे कहेंगे, मतलब नेशनलाइज तो नहीं कह सकते, हाँ लिमिटेड बैंक्स है। फिर इनमें स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आ जाते हैं, जैसे कि उत्कर्ष बैंक है, शिवालिक बैंक है, सूर्या बैंक है, कितने सारे बैंक है, और कोऑपरेटिव बैंक्स भी आ जाते हैं। अब ये प्राइवेट बैंक्स में कौन कौन सी जॉब्स होती है? सबसे पहले यहाँ पर जॉब्स होती है जो सबसे ईजी है अप्लाई करना, वो है सेल्स एग्जीक्यूटिव की। सेल्स एग्जीक्यूटिव का नाम दे देते हैं, और कुछ लोग नाम दे देते हैं इसे फ्रेशर, एंड कुछ लोग कह देते हैं इसे मार्केटिंग, ऐसे ऐसे नाम इसे देते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी होती है मात्र 12 पास आउट, मिनिमम 12 पास आउट, या थोड़ी सी बैंकिंग फील्ड की नॉलेज। तो इसमें सिर्फ आपका एक इंटरव्यू होगा, उस इंटरव्यू के बेसिस पर आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें 12 बेस पर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे आपको बैंक में सैलरी तो काफ़ी कम मिलती है, जो कमीशन होता है वो काफ़ी अच्छा मिलता है। आपको काम दिया जाता है कि आप मार्केट जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, और बैंकिंग की जो सर्विस है, जैसे क्रेडिट कार्ड है, बैंक लोन है, इंश्योरेंस है, इन्वेस्टमेंट स्कीम्स है, सेविंग अकाउंट्स है, और भी अदर अकाउंट्स है, वो आप उनकी खुलवाइए, और ये आपको कुछ को टारगेट भी दिया जाता है। और जब आप थोड़े पुराने हो जाते हैं, 3 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, तो आपको सैलरी बढ़ा दी जाती है और आपको परमानेंट भी कर दिया जाता है, डिपेंड ऑन योर परफॉर्मेंस। सेकंड पोस्ट होती है बैंक में क्लर्क की या एग्जीक्यूटिव की। उसमें बेसिकली क्या चाहिए होता है? आज प्राइवेट बैंक्स बहुत ज़्यादा मांगने लग गए हैं डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फिनेंस। ये डिप्लोमा कोई भी ग्रेजुएट स्टूडेंट कर सकता है, फिर चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो। डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फिनेंस 1 साल का डिप्लोमा होता है, जिसमें आपको बैंकिंग चीज़ें सिखाई जाती हैं। आज बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट के साथ अलाइन करके भी कोर्सेज करा रहे हैं, और कोर्स कराने के बाद आपको बैंक में अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं इंटर्नशिप की या जॉब की। वो भी आप देख लेना, बहुत सारे बैंक्स हैं। नहीं भी हैं तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के जॉइंट वेंचर है, इंस्टीट्यूट्स के कनेक्शंस होते हैं बैंक में, और वो आपको ये कोर्स कराते हैं। फीस इसकी लगभग 20-50 हज़ार, 1 लाख के आसपास हो सकती है, डिपेंड ऑन द सर्विस, डिपेंड ऑन द कॉलेज। तो ऐसे भी है, या फिर कुछ बच्चे जो BCom है ऑलरेडी, और वो डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, इंटरव्यू अच्छे से क्रैक कर लेंगे, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट उन्होंने ध्यान दिया है PD से अच्छे पे, और पर्सनालिटी अच्छी है, वे ऑफ टॉकिंग अच्छा है, तो वो आपको भी रख सकते हैं। इसमें भी कोई एग्ज़ाम नहीं होता। बट अगर आप ग्रेजुएशन के साथ साथ बैंकिंग एंड फिनेंस का डिप्लोमा कर लोगे, तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा। एंड तीसरी पोस्ट होती है बैंक में, जो होती है स्पेशलाइजेशन ऑफिसर की। जैसे आपने MBA किया हुआ है, या LLB किया हुआ है, या BTech किया हुआ है, तो प्राइवेट सेक्टर में वैकेंसीज निकलती रहती हैं। ये 3 तरह की वैकेंसीज होती हैं, ठीक है। एक जनरल मैनेजर तो नहीं, जिसे कहेंगे ब्रांच मैनेजर की पोस्ट भी निकालते हैं, जिसके लिए MBA रिक्वायरमेंट्स होती है। अब ये पोस्ट पर कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हो? 3 से 4 तरीके। सबसे पहला तरीका, जो पहली जॉब मैंने बताई थी या दूसरी, उसके लिए लोकल बैंक, आपकी सिटी में जो बैंक है वहाँ पे जाइए, मैनेजर से मिल सकते हो, HR हेड से मिल सकते हो, एक RM होता है रिलेशनशिप मैनेजर, उससे मिल सकते हो। ये आपको गाइड करेंगे कि अगर उनके यहाँ कोई वैकेंसीज़ है तो वो आपको इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं। बट जब जाएं तो वेल मैनर तरीके से जाएं, मेरी तरह नहीं जैसे मैं शर्ट पहन के नीचे लोअर पहन के बैठा हूँ वीडियो बनाने, क्योंकि मैं अपने स्टूडियो में हूँ। बट आप किसी बैंक में जा रहे हो जॉब के लिए, सो आपको क्या करना होगा? आपको सिंपल सा
एक पैंट शर्ट में जाना है, गर्ल है तो अपना वही जो ऑफिस ड्रेसिंग सेंस होता है, तो ऑफिस ड्रेसिंग सेंस में ही आप लोग दोनों जा सकते हो। अच्छे से बात करोगे, फाइल वगैरह लेके जाओगे अपनी बना के, तो डेफिनेटली आपका मे बी चांस हो, अगर वहाँ पर वैकेंसीज खाली हैं या फिर आपके नियर अबाउट रिलेशन में कोई बैंक में जॉब करता है तो उससे आप टच में रहिए, वो आपको गाइड करेंगे, क्योंकि बैंक्स में लोग जॉब छोड़ के चले जाते हैं, अर्जेंट नीड भी होती है। दूसरा तरीका है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, सारी जॉब्स इनकी वेबसाइट पे भी आती हैं। जैसे बात करें एक्सिस बैंक है, HDFC बैंक है, कोटक बैंक है, ICICI बैंक है, इनके नाम के आगे करियर शब्द डाल दोगे तो गूगल पे इनकी वेबसाइट आ जाएगी जहाँ पे इनकी लेटेस्ट वैकेंसीज ओपन होती हैं। उन पे आप चेक कर लीजिए, आप अगर एलिजिबल हैं तो वहीं पे अप्लाई कर देना। अप्लाई करने के लिए कोई फ़ीस नहीं होती, एक रिज्यूम डलता है, उसके बाद एग्ज़ाम या इंटरव्यू का प्रोसेस होता है। तीसरा तरीका है, आज उससे बचिएगा, मार्केट में कंसल्टेंसी फर्म्स होती हैं, वो कहती है कि हम आपकी जॉब लगवा देंगे और सैलरी का कुछ % लेंगे, तो इट विल बिकम रिस्की, क्योंकि बहुत सारी जॉब्स ऐसे बच्चे लगते हैं और 1-2 महीने बाद हटवा दिए जाते हैं और वो नुकसान होता है। तो ये अगर कोई जान पहचान वाला है तो ही अप्लाई करना। तीसरा तरीका है कुछ एप्लीकेशंस जहाँ पर वैकेंसीज आती है, naukri.com, उस पर भी जाकर आप जो है अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको चांस मिलेगा। ठीक है। चौथा तरीका तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक डिप्लोमा आता है, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फिनेंस, उसके थ्रू भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये वो तरीके हैं जिनमें प्राइवेट बैंक पे जॉब मिल सकती है। जेन्युइन तरीका ये है कि या तो खुद से जाके मिल लो, या बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट जो करियर वेबसाइट होती है उनमें लेटेस्ट वैकेंसीज आती है। इसके अलावा जो और तरीके हैं उनमें मैक्सिमम में फंसने के चांसेस होते हैं, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अप्लाई करना। ओके, आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर से कर देना, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।